He came to know himself by सच्चल सरमस्त। दोस्तों सच्चल सरमस्त एक सिंधी पोइट हैं। उन्होंने इस नज़म में बताया कि खुदा जो है ना वो ज़मीन पे आता है ताकि वो लोगों को अपने बारे में कुछ बता सके, कुछ मोहब्बत के कुछ असूल सिखा सके। तो चलें इसे पढ़ते हैं। He came to know himself, वो आया अपने आप को जानने के लिए। दोस्तों यहाँ पे खुदा की बात हो रही है कि खुदा जो है he came यानी खुदा आया, ज़मीन पे आया, to know himself अपने आप को जानने के लिए। अब देखें इसको पढ़ के तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खुदा अपने आप को जानने के लिए ज़मीन पे आया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी सूफ़ी होते हैं ना, जिस तरह सच्चल सरमस्त एक सूफ़ी हैं, तो जो सूफ़ी हैं ना उनका ये बिलीफ होता है कि जो इंसान है ना वो खुदा का एक हिस्सा है। तो खुदा ज़मीन पे आया इसका मतलब है कि खुदा इंसानी शक्ल में ज़मीन पे आया। यानी अगर एक इंसान ज़मीन पे आता है इसका मतलब है क्योंकि वो खुदा का एक हिस्सा है, तो इसका मतलब वो खुदा ज़मीन पे आया टू नो हिमसेल्फ, ताकि वो अपने बारे में जान सके। दोस्तों जो सूफ़ी लोग होते हैं ना वो इसी तरह गहरी गहरी बातें करते हैं, तो आपको समझने में शायद थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल क्लियर कट बताया जाए। ही केम टू नो हिमसेल्फ नॉट एल्स हैड ही इन व्यू, कि वो अपने आप को जानने के लिए आया, यानी इंसान एक ज़मीन पे आया ताकि वो दूसरे इंसानों को खुदा की मोहब्बत का बता सके, और इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं था। नॉट का मतलब है नथिंग, कि इसी मकसद के लिए वो आया था और इसके अलावा और कोई भी उसका मकसद नहीं था। टू बी एबल टू रियलाइज दिस ही गोट एनमिश्ड इन लव, और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो खुदा से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। यानी वो जो एक इंसान आया था ना ताकि वो दूसरे लोगों को खुदा से मोहब्बत के बारे में बता सके, वो इंसान ने कैसे बताया? खुद मोहब्बत करके बताया, कि उसने खुद अल्लाह से मोहब्बत की ताकि बाकी लोग उसे देखें तो उन्हें पता चले कि अल्लाह से मोहब्बत क्या होती है। ही अलाइटेड फ्रॉम हाई हेवन टू पोर अ कैस्केड ऑफ लव, कि वो जो है यानी खुदा इंसान की शक्ल में आसमान से ज़मीन पे आया। हेवन का मतलब है आसमान, कि आसमान से ज़मीन पे आया ताकि वो मोहब्बत का जो एक चश्मा है वो लोगों तक पहुंचा सके। कैस्केड कहते हैं एक वाटरफॉल को, एक चश्मे को, कि जो मोहब्बत का चश्मा है उससे लोगों को सैराब कर सके। बिकेम मंसूर टू माउंट द गैलोज जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ। अब शायर यहाँ पे उस बंदे का नाम भी बता देता है एग्जाम्पल के तौर पे। वो कहता है जिस तरह मंसूर आया था ना, इसी तरह खुदा इंसानों की शक्ल में कभी कभी आता है लोगों को कुछ सिखाने के लिए। तो मंसूर भी यही काम करने आया था ताकि वो लोगों को बता सके कि खुदा से मोहब्बत क्या होती है। दोस्तों ये जो मंसूर है ना, इसका पूरा नाम था हुसैन इब्ने मंसूर। ये एक आदमी था और सूफ़ी था। ये अल्लाह से मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हुआ कि ये पागल हो गया, इसने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया और लोग इसे पागल कहना शुरू हो गए। और ये जो मंसूर था ना, इसने एक दिन कहना शुरू कर दिया कि मैं खुदा हूँ। असल में वो ये नहीं कह रहा था कि मैं वो खुदा हूँ जिसने सबको पैदा किया, बल्कि एक तो वो मेंटल हो गया, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि वो बोल क्या रहा है, और दूसरा वो मेंटल हुआ खुदा की मोहब्बत में। यानी वो दिन रात अल्लाह के बारे में सोचता रहता, उनसे मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि उसने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया और उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो बोल क्या रहा है। तो जो उस ज़माने के जो लोग थे उन्होंने देखा कि ये आदमी फजूल बातें बोल रहा है, तो उन्होंने उसे पकड़ा और सजाए मौत दे दी। तो शायर यहाँ पे उसकी मिसाल दे रहा है कि वो जो जिस तरह मंसूर आया था ना, और वो अल्लाह की मोहब्बत में इतना पागल हो गया कि उसने बाकी लोगों को मोहब्बत करने का मतलब समझा दिया। इसी तरह खुदा आता है ज़मीन पे ताकि वो लोगों को अपना आप इंट्रोड्यूस करवा सके। ही ट्रीडेड द बाजार्स ऑफ इजिप्ट जस्ट टू बी सोल्ड फॉर अ स्लेव। अब यहाँ पे शायर दूसरी मिसाल देता है। वो कहता है जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो मिस्र के बाज़ारों में चले ताकि अपने आप को बेच सकें। ट्रीड का मतलब होता है वॉक को। दोस्तों ये ट्रेड नहीं है, ट्रेड कहते हैं तजारत को, ये ट्रीड है जिसका मतलब है चलना। कि वो मिस्र के बाज़ारों में चले, यानी वो नबी होकर भी उन्होंने अपने आप को बेचना प्रेफर किया। वो भी अल्लाह की मोहब्बत में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे कि उन्होंने अपने आप को बेचना प्रेफर किया। तो ये दूसरी एग्जाम्पल देता है शायर कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक हैं। सच्चू स्पीक्स द बेयर ट्रूथ टू स्पीक ऑफ हिज सोजोर्न ऑन अर्थ। अब सच्चल सरमस्त इस मिसरे में अपना नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि जब मैं बात करता हूँ ना, मैं सच्चल सरमस्त हूँ, यानी मैं सच बोलने वाला बंदा हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं हमेशा सच बात करता हूँ। यानी अगर मैं कह रहा हूँ ना कि खुदा आता है ज़मीन पे इंसान की शक्ल में, तो इसका मतलब है वो वाकई आता है, मैं सच बोलता हूँ। तो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चन कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप उन्हें रोक कर या स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लें। तो चलें शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।